बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा कुर्बानी से मुताल्लिक़ सवाल और जवाब का सेशन चल रहा है। एक सवाल ये पूछा गया है कि मैं मर्द, मेरे पास भी इतनी रकम मौजूद है और मैं साहिब निसाब हूं कि मैं कुर्बानी अदा कर सकता हूं, और मेरी घर में अहलिया के पास भी इतना जेवर मौजूद है कि वो साहिब निसाब है और उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, तो क्या हम दो अलग अलग कुर्बानियां करेंगे या हमारी एक कुर्बानी ही हमारे पूरे घराने की तरफ से काफ़ी हो जाएगी? तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। हर एक शख्स जो कि साहिब निसाब है, जो कि साहिब इस्तिताअत है और उसके पास कुर्बानी करने का निसाब मौजूद है, उसके ज़िम्मे अलग अलग कुर्बानी करना लाजिम है। ये बात दुरुस्त नहीं है कि पूरे घराने की तरफ से एक कुर्बानी कर दी जाए, या मियाँ और बीवी दोनों पैसे मिलाएं और मिलाकर एक बकरा या एक बकरी खरीद लें और उसको कुर्बानी कर दें और वो दोनों की तरफ से अदा करने की नीयत कर लें, तो ऐसे कुर्बानी अदा ही नहीं होगी। एक कुर्बानी में एक की नीयत की जाएगी। अगर दोनों ने पैसे मिला भी लिए हैं और वो एक ही कुर्बानी करना चाहते हैं, या पूरे घराने में से बिलफर्ज एक ही कुर्बानी करना चाहते हैं, तो सब की नीयत मत करें बल्कि किसी एक की नीयत करें ताकि उसकी तरफ से तो वाजिब कुर्बानी अदा हो जाए। फिर उसको जो है, उसका जो गोश्त है और वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी को नियत करते वक्त एक हिस्से में कई सारे लोगों को शरीक कर देना या एक बकरे में कई सारे लोगों की कुर्बानी की नियत कर लेना, ये उस एक की कुर्बानी को भी ज़ाया कर देगा। इस मसले को बड़ी अहमियत के साथ हमें अमल पैरा होना चाहिए। हर शख्स साहिब निसाब की तरफ से अलग कुर्बानी वाजिब है, उसको अलग करनी पड़ेगी। अगर इस्तिताअत ही नहीं है, अगर निसाब ही नहीं है, तो हमारे ऊपर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। लिहाजा हम मिलकर एक कुर्बानी ना करें, और अगर हम मिलाकर पैसों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो किसी एक को वो हिबा कर दें और कहें कि हम ये आपको पैसे हदिया करते हैं, आप कुर्बानी कर लें ताकि आपकी वाजिब कुर्बानी अदा हो जाए। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह जल्ल शानु हमें कुर्बानी के मसाइल को सीखने, समझने, उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाते।